एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग? सो नॉम चॉम्स्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम फिफ्थ यूनिट में पढ़ते हैं, जिसे कि कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर में क्या है? दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द नेटिव स्पीकर टू क्रिएट अ ग्रामेटिकल और अ सेंटेंस structure in a such a way which was never in his experience prior to that. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं एक सेंटेंस क्रिएट करता हूँ, ओके मेरे पास ना एक सेंटेंस है, तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? जा रहा कहाँ है तू? अभी जो इसकी दो वेरिएशंस मैंने आगे बनाई है, ये मैंने कहीं नहीं सुनी, बट फिर भी इवन इवन देन आई वॉज एबल टू क्रिएट इट. हाउ? दैट इज माई कॉम्पिटेंस, बिकॉज समवेयर द स्ट्रक्चर इज इनग्रेव्ड इन माई माइंड. इसलिए कहा जाता है, इन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर उसकी थियोरी दी और लैंग्वेज एक्विजिशन की थियोरी दी कि हमारे माइंड में लैंग्वेज एक्विजिशन की डिवाइस होती है, जैसे कि बिहेवियरिस्ट ने डिनाई किया, जैसे कि बी एफ स्किनर ने उस चीज़ को डिनाई किया. ही यूज टू बिलीव दैट वी लर्न द लैंग्वेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. उन्होंने यहाँ पे थ्योरी फॉलो की, आपकी फॉलो की एम्पैरिसिज्म की, दैट वट एवर वी लर्न वी लर्न इट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. बट यहाँ पे नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा? ही सेड हियर, ओके वी लर्न फ्रॉम द आउटसाइड, बट वट वी लर्न फ्रॉम द आउटसाइड, वट वी हियर फ्रॉम द आउटसाइड इज ओनली द वर्ड्स. हम खाली वर्ड्स को ही बाहर से सुनते हैं. मैंने आपको बोला कि राम इज गोइंग टू शिमला. अब मुझे ये पता है कि राम इज गोइंग टू शिमला, इतना बोला है, बट हाउ डू आई नो कि राम सब्जेक्ट है, इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और गोइंग आपका एक वर्ब है, और शिमला आपका ऑब्जेक्ट है. मुझे ये सब चीज़ें कहाँ से पता चली? ये कोई भी नहीं. जब भी व्हेन एवर वी स्पीक एनीथिंग, नो बडी से दैट राम सब्जेक्ट इज गोइंग ऑक्सिलरी मेन वर्ब, शिमला इज द ऑब्जेक्ट. नो बडी से इन दैट वे. एवरी वन जस्ट से द सेंटेंस, राइट? सो वट ही सेज हेयर कि जो ग्रामर है वो एम्बेडेड है हमारे माइंड में फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ. ठीक है? एंड दैट इज अवर एबिलिटी टू क्रिएट. जो एक सेंटेंस है ना, जो हम सब जानते हैं, जिसमें सब्जेक्ट लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, वो है हमारा डीप स्ट्रक्चर जिसे हम जानते हैं. ठीक है, ओके. बट उसके बावजूद भी जो हमने सुना भी हुआ है, उसी तरह से सेंटेंस बोले भी जाते हैं, बट उसके बावजूद द द टू सेंटेंसेस विच आई क्रिएटेड, एक है पैसिव और एक है इंटेरोगेटिव. एक में क्या हुआ है? एक में सब्जेक्ट ऑक्सिलरी रिवर्स हुआ, मीन्स राम इज गोइंग टू शिमला, इज राम गोइंग टू शिमला, राइट? ठीक है, हुआ इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हुआ. मान लो एक एक कोई शब्द है कि जॉन इज बिल्डिंग हिज हाउस. ठीक है, ये है हाउस इज बीइंग बिल्ड बाय जॉन, मैंने इसे पैसिव कर दिया. ठीक है, सो दिस इज माई कॉम्पिटेंस. ठीक है, एंड दैट इज समवेयर इन मी इंटरनली. और ट्रांसफॉर्मेशनल जो आपका जनरेटिव ग्रामर है, इट पेज अटेंशन टू द इंटरनल ग्रामर विच इज एम्बेडेड इन द स्पीकर और इन द ह्यूमन्स. ठीक है, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे लेयर्स खुले हैं. सो ये एक कॉन्सेप्ट है. अगर आप इसका नाम भी खाली रख देते हैं, या तो इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट आई होप यू गॉट दिस व्हाट आई एग्जैक्टली सेड, कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं एक सेंटेंस से, कि जॉन इज बिल्डिंग हिज हाउस. ठीक है, हम इससे टू दो तरह तरह के हमने सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं. वो किस तरह से मैं कर पा रहा हूँ? दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड जनरेटिव ग्रामर. मतलब जनरेटिव आपका क्रिएट करने की, आप नया कुछ जनरेट कर रहे हैं, आप नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं, और वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है ना? वो कॉम्पिटेंस है आपकी, आपका ग्रामर है. वो कॉम्पिटेंस को लैंग कहा गया है, और परफॉर्मेंस को आपका पैरोल कहा गया है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके दो कॉन्सेप्ट हैं विच आर देयर इन द नॉम चॉम्स्की. वी स्टडी इन द योर लिंग्विस्टिक्स. सो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यू शुड cover it for your exam. Beside this, he talk about the universal grammar, language acquisition device, as I said. His one of the very first work is a syntactic structure, where he said that what was that? There was something, I was reading it somewhere. Green ideas sleep furiously. There was a sentence of this kind he has given in one of his work, the syntactic structures. या कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली. अब ये ग्रामेटिकली तो सही है,
इसमें सब्जेक्ट भी लगा है, वर्ब भी लगा, ऑब्जेक्ट भी लगा और पूरा एक स्ट्रक्चर बना है, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इसमें कुछ भी कहीं भी लाइक है बट ये सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। ग्रीन ये कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली, होने को हम सेंस इसकी बना लेंगे कि जो आपके कलरलेस ग्रीन आइडियाज़ हैं वो सोते बड़ा फ्यूरियसली हैं। हमने इसकी सेंस तो क्रिएट कर ली, बट ये कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट चीज़ है क्या, वो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल रहा है। सो व्हाट ही सेड कि सिंटेक्स इज़ नॉट एवरीथिंग, ग्रामर इज़ नॉट एवरीथिंग, सिमेंटिक इज़ द मेन थिंग। आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, so that's what he said here. He put the meaning above the grammar. That's the thing here. So हाँ, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। और जब भी आप कोई भी लिंग्विस्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सबसे पहले तो जब आप इस अपनी 5th यूनिट को कवर करेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज दैट you do the basics of the linguistics of a linguist, and then you go for the linguists, those theorists, right? And then their work and then their ideas, right? And this is what you are being asked there. बस यही है, इतना ही है इसमें। एंड देन यू हैव द पेडागॉजी वे यू जस्ट नो द डायरेक्ट टीचिंग, indirect teaching like you go for the communication ways, and indirect is the way you are being taught the grammar, वो सारी चीज़ें हैं। और कुछ टेस्ट जो आपके होते हैं टॉफेल वगैरह, सो यू ऑल्सो हैव टू कवर देम हेयर, है ना। तो यू जस्ट सिंपली इफ़ यू विल जस्ट सिंपली टाइप द लिंग्विस्ट और linguistics, you will get a lot of data on there, on the internet, but you can also go for my notes, right, which I provide you guys, and it's a great way to just cover it, your syllabus. You just go for it, cover these notes unit by unit, and give you mocks I mean के अपने PYQPs को भी अगर आप go through करते हो, even then you will be able to do great in your exam, So yeah, this is it, and best of luck.